हाँ साथियों, मैं फ्री बीमा सेवा पारसनाथ बोल रहा हूँ। भारत एकता जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। साथियों, मैं आपको LIC के विषय में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि साथियों अभी पार्लियामेंट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है FDI को प्रोत्साहन देने के लिए 74% की हिस्सेदारी कर दी है। उससे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हिस्सेदारी से साथियों हमारे LIC के कर्मचारियों पर और LIC के बीमा एजेंट पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। क्योंकि साथियों भारतीय जीवन बीमा निगम देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्था है। इस संस्था के माध्यम से भारत सरकार को 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8,00,000 करोड़ रुपया एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12 लाख करोड़ रुपया दे करके एवं 27 या 26 बैंकों में 82,000 करोड़ रुपया लगाकर LIC भारत सरकार की हमेशा सेवा करती चली आ रही है। लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूं कि क्या गारंटी है, जब विदेशी कंपनी हमारे भारतवर्ष में 74% की हिस्सेदारी लेकर कार्य करेंगी तो हमारे भारत का पैसा हमारे भारतवर्ष में ही इन्वेस्टमेंट करेंगी? ऐसा नहीं लगता है। तो इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में आकर के जो है इस देश को गुलाम बनाया है। इसी प्रकार से विदेशी कंपनियों का इतना ज़्यादा आगमन करके 74% की हिस्सेदारी करके ये सरकार आर्थिक संप्रभुता पर खतरा पैदा कर रही है। तो साथियों मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि LIC में कोई भी पार्टियां पैसा लगाती हैं तो 15 साल 20 साल की, और डेथ क्लेम जब होता है तो LIC जो है तत्काल डेथ क्लेम का पैसा देने का कार्य करती है। यही विदेशी कंपनी जिसको 74% की हिस्सेदारी भारत सरकार दे रही है, यदि उसमें जो है ग्राहक जो है 5 साल और 10 साल का पैसा इन्वेस्टमेंट करती है और बीच में उस ग्राहक को कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो क्या प्रमाण कि वो 74% की हिस्सेदारी करने वाली विदेशी कंपनी उसको क्लेम दे पाएगी? नहीं दे सकती है। दूसरी चीज़ साथियों, आज जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत की LIC पर भी, जो कि सरकारी संस्था है, इस पर भी कुछ खतरा मंडरा रहा है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम परिवार की तरफ से आप सभी 12 लाख बीमा एजेंट और लगभग 40 करोड़ बीमा धारक एवं संपूर्ण LIC परिवार को आह्वान करता हूं कि आप लोग संगठित रहिए। अगर कोई समस्या आती है तो साथियों हम लोग संगठित होकर के उस समस्या का निराकरण कर पाएंगे। तो इसलिए साथियों आप लोग जो है भारतीय जीवन बीमा निगम में ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम सरकारी संस्था है। दूसरे की तरफ जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। और मैं आपसे फिर भी एक चीज़ कहना चाहता हूं कि मेरा एक संगठन चलता है, बीमा सेवा विश्व अहिंसावादी मंच। साथियों इसमें संगठित रहिए। इस संगठन के माध्यम से साथियों अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो इसके माध्यम से हम आपकी समस्या का समाधान जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचा करके आपकी समस्या का निराकरण भी करवा पाएंगे साथियों। लेकिन साथियों आपको संगठित रहना अब बहुत ज़रूरी पड़ गया है। मैं बताना चाहता हूं, ये जो है
भारतीय जीवन बीमा निगम सरकारी संस्था लगभग 72 वर्षों से इस भारत देश में जो है कार्य कर रही है और इसकी विश्वसनीयता हमेशा बरकरार रहती है। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग इसकी विश्वसनीयता पर 1% का भी संदेह न करिए साथियों, लेकिन संगठित रहिए, क्योंकि समय है सर आज संगठित रहने का। अगर आप संगठित रहेंगे तो जरूर हम लोग आपकी समस्या का निराकरण कर पाएंगे। लेकिन साथियों, आपको कहीं दूसरी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम में ही आपको पैसा लगाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अहिंसावाद जिंदाबाद अपने विचार को समाप्त करता हूं। अहिंसावाद जिंदाबाद।